हेलो, तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ खून का रिश्ता। अभी तक हमने स्टोरी में क्या पढ़ा? वीर जी है, उनकी सगाई हो रही है, द एंगेजमेंट ऑफ वीर जी। सो ही इज टेलिंग ही विल हिज फादर विल गो अलोन। सो अब नेक्स्ट पोर्शन, अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर उसे मनवा लूंगा। बाबूजी ने बेटी की ओर देखते हुए दुलार से कहा था। हिज फादर टोल्ड नो व्हाई ही विल I will tell to him everyone will go like that. पर वीर जी खींच उठे। तो खींच उठना मतलब इस मुहावरा प्रोवर्ब। ही इरिटेट। क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए, 100 रुपये लेकर सगाई दलवा लाई। तो व्हाट ही टोल्ड टू हिज फादर कि आप योर प्रिंसिपल लाइक दैट वी शुड नॉट वेस्ट मनी इन मैरिजेस। सो नाउ वेयर इज योर प्रिंसिपल, सो बेटर यू गो अलोन एंड डू एंगेजमेंट इन 100 रुपीज़ ओनली। कि क्या कहा वीर जी ने अपने पिता को कि जो आपका सिद्धांत है वह है कि शादी ब्याह में रुपये बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज आपको क्या हो गया? वाह जी, मैं क्यों न जाऊं, आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटकाकर बोली। वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। देन हिज सिस्टर टोल्ड, नाउ डेज गर्ल्स ऑल्सो गोइंग, आई विल ऑल्सो गो। देन सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी, बाबूजी बोले। पाँच या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समझी ठीक समझे दे दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। देन ही टोल्ड, एटलीस्ट 4 or 5 people will take and will not take any music system and whatever they will give we will not tell anything। तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एटलीस्ट 4-5 लोग जो है जाएंगे सगाई में। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा रहे थे जब सीढ़ियों पर मंगल सिंह के कदमों की आवाज़ आई। अच्छा, अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करेगा, खाना खा लो फिर बात होगी, माँ जी ने कहा। देन सडनली एवरीवन हर्ड मंगल सेन इज कमिंग। देन दे थॉट बेटर विल नॉट डिस्कस इन फ्रंट ऑफ हिम। 50 बरस की उम्र के मंगल सिंह की बदन की अभी सभी चूल ढीले पड़ गए थे। तो ही इज सो दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट। So this paragraph and next paragraph is important. So this question is there, how is about the Mangal Singh? This chapter, this paragraph is about the मंगल सेन। तो 50 बरस की उम्र के मंगल सेन की बदन की सभी चूल ढीले पड़ चुके थे। चूल ढीले मतलब हिज बॉडी बिकेम लूज। ही वॉज 50 साल। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीट कर बार बार छड़ी ठोकता। तो ही वॉज वॉकिंग लाइक उचक उचक कर चलता और एक पैर उसका घसीटता। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सिंह से मजाक कर कहता, आओ मंगल सेन जी पेच कस दे। और जवाब में हमेशा मंगल सिंह उसे छड़ी दिखा कर कहता, अपनों से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत देख। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सिंह ने अंदर झांका। मंगल सिंह को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। देयर इज वन मोर क्वेश्चन आंसर। मंगल सिंह को किस पे नाज था? अपनी हैसियत पे। हैसियत मीन्स इस फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग, इस प्रेस्टीज यू कैन से। किसी जमाने में वह फौज में रह चुका था। ही वॉज इन आर्मी अर्लियर। इस कारण अब भी वह सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। तो हाउ इज वेयरिंग खाकी पगड़ी, ब्राउन कलर पगड़ी, हेड कैप इज हेड। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना। ऐठता नहीं तो क्या करता। तो दिस 2 लाइन अबाउट मंगल सिंह। तो एटलीस्ट मिनिमम 5 line you have to write for this question answer. So
मंगल सिंह को क्या था, फर्स्ट अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था और वह आर्मी में था, फौज में था पहले, इसलिए सर पे खाकी पगड़ी पहनता था और खाकी रंग सरकारी रंग है, इस गवर्नमेंट कलर, so that he have so much proud for this family prestige and his about his brother because he is staying in brother house, he is a rich. दहलीज पर पहुंचकर मंगल सिंह ने अंदर झांका तो he entered and he saw inside खिचड़ी मुझे सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण उसकी कारण पीले हो रहे थे। घनी बाहों के बीच दाईं आंख कुछ ज़्यादा खुली और कुछ बाईं आंख कुछ ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी और सामने के 3 दांत गायब थे। तो दिस 3 पैराग्राफ अबाउट मंगल सिंह। भौजाई जी अब रोटियां सेक रही है नौकरों के होते हुए। तो ही टोल्ड टू हिज सिस्टर इन लॉ व्हाई यू आर मेकिंग चपाती बिकॉज सर्वेंट्स आर देयर। आओ मंगल सिंह जी आओ जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। दे कॉल्ड मंगल सिंह। नमस्ते चाचा जी, वीर जी बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठे खड़े हुए और झुककर चाचा जी का पालागन किया। चाचा जी झेप गए। तो हिज फादर स्कोल्डेड हिम टच हिज स्वीट व्हाई यू आर नॉट टचिंग। कोने में बैठा संतू नल के पास बर्तन मलते कहने लगा, कंधे के पीछे मुंह छुपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो। मंगल सिंह ने कहा। वीर जी के सर पर इस तरह गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए। वाह वाह, बैठ जा मंगल सिंह, बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी। चाचा जी मैं दूसरी चटाई लूँगा। वीर जी ने कहा। सो यू शुड सिट इन माई प्लेस, आई विल टेक अनदर मैट। 2 मिनट खड़ा होने रहेगा तो मंगल सिंह की टांगे नहीं टूट जाएगी। बाबूजी बोले। यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सिंह, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांते तले होठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। और नौकरों के सामने तो मंगल के इनके साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। So his mother got angry because his father is insulting Mangal Singh in front of servant. So he was saying at least in front of servant you should not scold him. मनोरमा मंगल सिंह छज्जे पर चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं चाचा जी मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गए, मलकर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सर झुका बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटने के ऊपर अपनी टुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी है भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई को और कनखी देखते हंसती बोली। जितनी देर वे गद्दी पर बैठ रहे हैं ठीक लगता है, पर जैसे उठे तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संत की चटाई ला दो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं। चाचा मंगल सिंह संतू से आग्रह करने लगा। वहाँ खड़े क्या रहकर मंगल सिंह, इधर आ, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू, कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है। So Maji, she was scolding to servant Santu, better you are not listening anything, you go and you should bring the mat. संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सिंह के सामने रख दी और मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सिंह चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियाँ रखी थी एंड चपातियाँ खूब गरम थी। तो शी स्कोल्डेड देन हंटर ही संतू फील लाइक हंटर दैट टाइम ही ब्रॉट मैट फॉर मंगल सिंह। देन माजी मीन्स वीजी मदर, शी ब्रॉट 2 plates and one she given to Mangal Singh, and Mangal Singh
He cleaned his hand with dirty kerchief and he was that today तीन भाजिया भाजिया means 3 curry vegetables and hot chapati. Then Mangal Singh was happy. सहसा मंगल सिंह बाबूजी ने मंगल सिंह से पूछा आज रामदास के पास गए थे किराया दिया या नहीं. तो मंगल सिंह ही वॉज स्टेइंग विद हिज ब्रदर बट ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क. हिज ब्रदर इज वेरी रिच. तो then he what work he's doing with rent people, he is taking rent. So his brother also told a story about Veerji, and main character is Mangal Singh and Veerji in this story.